पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम देखेंगे वर्ब। तो वर्ब क्या होते हैं? वर्ब हमको कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जहाँ पर हो रहा हो उसके बारे में अगर कोई वर्ड या कोई भी पर्टिकुलर चीज़ हमें बताती है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिट, मतलब कहीं ना कहीं एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? बैठने का काम हो रहा है। लाफ, मतलब कोई हंस रहा है। हंस रहा है मतलब ये क्या पर्टिकुलर कोई एक्शन तो हो रहा है। रन मतलब कोई भाग रहा है। जंप मतलब कोई कूद रहा है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर पर्टिकुलर चीज़ में एक्शन तो हो ही रहा है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ब। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ अ वर्ब, उसकी डेफिनेशन पर्टिकुलरली देख लेते हैं। अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में एक ऐसा वर्ड जो कि किसी काम के होने का एहसास दिलाता है या काम के होने का दिखाता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल। प्ले क्या हो गया? कोई काम करता हुआ नज़र आ रहा है या एक्शन शो कर रहा है पर्टिकुलर। प्ले मतलब खेलना, खेलना मतलब एक एक्शन है, एक्शन मतलब वर्ब। तो दिस इज़ अ वर्ब। आई होप आप लोग अब डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे अगर आपको वर्ड्स दिए होंगे कि इनमें से वर्ब क्या है और क्या नहीं है। There are three main types of words are there. First is action verb, second है linking verbs, third है helping verbs. First action verbs. Action verbs tells what action something or someone is performing. Action verb हमको बताता है कि क्या एक्शन हो रहा है या क्या क्रिया हो रही है, किसके द्वारा हो रही है और कौन परफॉर्म कर रहा है। अगर किसी के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है तो उसे हम एक्शन वर्ब्स में काउंट करते हैं। सेकेंड है लिंकिंग वर्ब्स। लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट अ नाउन और अ प्रोनाउन विद अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज और डिस्क्राइब्स इट। इसका मतलब है ये कनेक्ट करता है नाउन और प्रोनाउन को, आइडेंटिफाई करता है और उसके बारे में डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। थर्ड है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स एडेड बिफोर अनदर वर्ब टू मेक इट अ वर्ब फ्रेज। हेल्पिंग वर्ब जो है ये यूज़ होता है मोस्टली टेंसेस में, और हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है अनदर वर्ब के पहले उसे एक पर्टिकुलर सही मीनिंग देने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ वर्ब्स। में देखिए एक जो ग्रैंडमा है वो बैठी हुई है और वो कुछ सोच रही है। तो वो जो सोच रही है वो भी कहीं ना कहीं एक वर्ब है क्योंकि कोई एक्शन हो रहा है। सेकेंड अगर आप देखेंगे इमेज में तो एक बेबी है, वो क्या कर रही है? लिख रही है। तो वो लिख रही है तो क्या हो रहा है? काम हो रहा है। काम हो रहा है मतलब एक्शन है, एक्शन है मतलब वर्ब है। थर्ड में अगर हम देखेंगे तो एक बच्ची है जो खा रही है। खा रही है मतलब एक एक्शन हो रहा है, तो इसे भी हम वर्ब के अंडर ही लेते हैं। एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं हम देख लेते हैं। बिल्ड, बिल्ड मतलब किसी चीज़ को बनाना। सेकंड है क्राई, क्राई मतलब रोना। थर्ड है फॉल, फॉल मतलब गिरना। फोर है साउट, साउट मतलब चिल्लाना। फिफ्थ है ड्रिंक, ड्रिंक मतलब पीना। सिक्स्थ है लाफ, लाफ मतलब हंसना। सेवेंथ है किक। एट्थ है हाइड, हाइड मतलब लुका छुपी खेलना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? एक्शन है, कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर क्रिया हो रही है बच्चों के द्वारा या किसी और के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ये कुछ लिस्ट है जो एक्शन वर्ब्स को डिस्ट्रीब्यूट या डिफ्रेंशिएट कर रही है दूसरे वर्ब्स से। नाउ लिंकिंग वर्ब दैट इज़ कॉमन, कॉमन होगा सब चीज़ के लिए। अगर आपने दो वर्ड्स लिए आई और गर्ल, अगर आप इन दोनों को पर्टिकुलर ऐड करेंगे और इसकी कोई मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, कुछ निकलेगी क्या? नहीं। वहीं अगर आप एम उसमें ज्वाइन कर देंगे आई एम अ गर्ल, तो अब जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली सही हुआ और सही मीनिंग उसकी निकल कर आई। तो ये जो एम वर्ड था उसने क्या किया? दूसरे अदर वर्ड्स को ऐड किया, लिंक किया और पर्टिकुलर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया। तो दिस इज कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स और कॉमन वर्ब्स। पेज में हम कुछ और वर्ब्स देख लेते हैं। फर्स्ट है रन, रन मतलब भागना। सेकंड है थिंक, थिंक मतलब सोचना। थर्ड है ईट, ईट मतलब खाना। फोर्थ है स्विम, स्विम मतलब तैरना। फिफ्थ है रीड, रीड मतलब पढ़ना। सिक्स्थ है जंप, जंप मतलब कूदना। सेवेंथ है प्ले, प्ले मतलब खेलना। ऑल्सो एट्थ है किक। नाइन्थ है सिंग, सिंग मतलब गाना। ये सारी चीज़ें हमको क्या दिखा रही है कि इसमें कहीं ना कहीं एक एक्शन हो रहा है, एक क्रिया हो रही है किसी के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को हम वर्ब कहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।